वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंटेंस। सेंटेंस देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट एंड क्लियर सेंस। सेंटेंस जो है एक शब्दों का समूह होता है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। कम से कम 2 वर्ड्स तो उसमें होते ही हैं, 2 और 3 तो होंगे उसमें, जिसका जो कंप्लीट होगा अपने आप में और उसकी क्लियर सेंस होगी। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1, दिस इज अ बुक। यह एक बुक है। नंबर 2, ही इज अ गुड बॉय। वह अच्छा लड़का है। नंबर 3, डू सिमरन रीड द बुक। क्या सिमरन बुक पढ़ती है। नंबर 4, प्लीज गिव मी योर पेन। प्लीज अपना पेन मुझे दिखा दो। नंबर 5, हेल्प द पुअर। गरीबों की सहायता करो। 6, यमी आई लव चॉकलेट। अरे मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। 7, मे गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम्हारा भला करे। ये थे कुछ सेंटेंसेस जिनमें दिए हैं, जिनको आपने देखा होगा सभी सेंटेंसेस जो हैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और जब इनको एंड किया गया है लास्ट में, इन हर सेंटेंस के लास्ट में एक पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ है, जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, पॉइंट 3 में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 6 और 7 में एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है और 6 में फुल स्टॉप मार्क्स भी है। तो देखा आपने, ये है सेंटेंसेस। इस तरह के वाक्यों को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब ये देखिए, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो इनका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। दूसरा, इनकी कोई सीक्वेंस नहीं है, ना ही इनकी कोई सेंस निकल रही है और ना ही ये कंप्लीट है। तो ये क्या हो जाएंगे, सभी के सभी ये रॉन्ग है। ऐसे नहीं करना है। सेंटेंस ऐसे ही जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है। तो देखते हैं सेंटेंस के बारे में कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। पॉइंट टू बी रिमेम्बर, कैपिटल लेटर का हमें ध्यान रखना है, पंक्चुएशन मार्क का हमें ध्यान रखना है, सीक्वेंस का ध्यान रखना है और सेंस का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस होते हैं 3 तरह के। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस हमारे 5 तरह के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, जिन्हें साधारण वाक्य भी कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं आपके बुक के पीछे, वो सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। चलिए एक एक करके सभी सेंटेंसेस को देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ये बताया जाता है कि कौन सी चीज कैसी है, उसकी स्थिति क्या है, बस यही इसमें बताया जाता है। जो चीज जैसी है इसमें वैसा ही बताया जाता है, जैसे कि। और हाँ, ये 2 तरह के होते हैं, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव कहते हैं और नेगेटिव में तो नेगेटिव ही कहते हैं। इसमें क्या आता है, नो, नॉट, नेवर, इस तरह के शब्दों का इसमें इस्तेमाल होता है। तो पहले अफर्मेटिव देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। नेहा इज ए गुड गर्ल। नेहा एक अच्छी लड़की है। पायल हैड ए कार। पायल के पास एक कार है। उपासना विल राइट ए लेटर। उपासना एक लेटर लिखेगी। इट इज वेरी हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो देखा, ये अफर्मेटिव है, मतलब जो चीज जैसी है वैसे बताया गया है। नेगेटिव में देखते हैं, रिद्धिमा डज नॉट मेक ए नॉइस। रिद्धिमा शोर नहीं मचाती है। ही विल नॉट हेल्प मी। वो मेरी हेल्प नहीं करेगा। इट इज नॉट संडे टुडे। आज संडे नहीं है। देयर इज नो वन इन द क्लास। कोई भी क्लास में नहीं है। चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग। बच्चे नहीं खेल रहे थे। तो आपने देखा, जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं इनमें वही बताया जाता है जो चीज जैसी होती है। और ये कौन से होते हैं, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ आ गया असर्टिव सेंटेंसेस सभी को।
चलिए आगे चलते हैं। अब बारी आती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। ये होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, और ये हमेशा जब भी एंड होगा लास्ट में इन सेंटेंसेस के आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। यहाँ देखें क्वेश्चन मार्क। ये आपके दो तरह के होते हैं, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस और डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन। पहले यस नो को देख लेते हैं। यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या फिर मॉडल वर्ब से स्टार्ट होंगे, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, was, were, has, have, had। मॉडल वर्ब will, would, shall, should, can, could, may, might। इनमें से कुछ भी अगर स्टार्टिंग में लिखा है इट मीन्स उसका आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर या तो यस होगा या फिर नो होगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। इज दिस मैंगो राइप? क्या ये मैंगो पका हुआ है? अच्छा एक और बात, ये जब ये स्टार्टिंग में लग जाते हैं हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, तो क्या इसमें अपने आप जुड़ जाता है, हमें व्हाट लिखने की जरूरत नहीं है, क्या अपने आप आ जाता है। इनको स्टार्टिंग में लिखने से ही सेंटेंस में क्या जुड़ जाता है। तो क्या ये मैंगो पका हुआ है, यस और नो बताना होगा। हैव यू रिटन ए लेटर? क्या तुमने लेटर लिख लिया? कैन यू ड्राइव ए कार? क्या तुम कार ड्राइव कर सकते हो? वॉज दैट ए गुड बुक? क्या ये अच्छी बुक है? क्या ये अच्छी बुक थी? हैव यू गॉट द मैसेज? क्या तुम्हें मैसेज मिल गया? तो इनके आंसर आप कैसे बताएंगे, यस या नो में बताएंगे। अब डिटेल वाला देख लेते हैं, WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली वर्ड में आपको क्या होते हैं, जो जैसे व्हाट, जिनमें WH होता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, व्हेन, हाउ, व्हिच, ये WH फैमिली वर्ड्स हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल देखते हैं। ये भी शुरू में आएंगे तो आपको इनके बारे में कुछ लिखना होगा, यस और नो नहीं बताना होगा, कुछ ना कुछ लिखना होगा। हु इज योर क्लास टीचर? आपकी क्लास टीचर कौन है? तो आपको यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा ना, कौन, नाम बताना होगा टीचर का। What have you written? तुमने क्या लिखा? तो आपको बताना होगा कि आपने क्या लिखा। How can Yashika drive a car? याशिका गाड़ी कैसे चला सकती है? Why was he sad? वो दुखी क्यों था? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? How old are you? आप कितने साल के हैं? तो देखा सभी के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है, और स्टार्टिंग किससे हुई है, WH फैमिली वर्ड से। इनके पीछे भी क्वेश्चन मार्क है, और इनकी स्टार्टिंग किससे हुई है, या तो हेल्पिंग वर्ब से या फिर मॉडल वर्ब से। ठीक है, समझ आ गया सभी को इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं आज्ञावाचक होते हैं। इनमें आपका जो भाव होता है, या तो आप एडवाइस देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्रोहिबिशन होता है मना करना, ऑर्डर देंगे, सजेशन देंगे, कमांड देंगे, इंस्ट्रक्शन या ऑब्लिगेशन, कुछ भी ऐसा एक्सप्रेशन अगर होगा तो वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आएंगे। और इसमें यू मतलब आप किसे कह रहे हैं और कौन कह रहा है, ये इसमें एब्सेंट रहता है। ठीक है, ये भी दो तरह के होते हैं, अफर्टिव और अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ये भी, और इनका जो लास्ट में एंडिंग होगी वो फुल स्टॉप से होगी। ओपन द डोर, गेट खोल दो, तो इसमें किसने कहा और किससे कहा ये नहीं लिखा गया, इसमें किसे काम करना है वो नहीं बताया गया, सब्जेक्ट नहीं है। प्लीज गिव मी योर पेन, अपना पेन दिखा दो। ऑलवेज हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो हमेशा। कम इन द क्लास, कल क्लास में आओ। ब्रिंग मी कप ऑफ कॉफी, मेरे लिए एक कप कॉफी ला दो। नेगेटिव वाले देख लेते हैं। प्लीज डोंट टेक माई पेन, मेरा पेन मत लेना, प्लीज मेरा पेन मत लेना। नेवर टीज द एनिमल्स, एनिमल्स को के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, कभी भी एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए। डोंट कम विद मी, मेरे साथ मत आओ। डोंट ब्रिंग मी कॉफी, कॉफी मत लाओ। नेवर टेल लाई, कभी झूठ मत बोलो। समझ हमें आगे, ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनमें सब्जेक्ट जो है नहीं होता। ठीक है, ये किसी को कहा जा रहा है ना, किसी और को ही कह रहे हैं हम। एडवाइस, रिक्वेस्ट, परमिशन, ऑर्डर, सजेशन, कमांड, इंस्ट्रक्शन, ऑब्लिगेशन, ये सारे एक्सप्रेशन अगर सेंटेंस में होंगे तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ध्यान रखेंगे आप इन बातों का। चलिए आगे चलते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, विस्मयबोधक वाक्य। ये जो सेंटेंसेस होते हैं, ये साइन होता है एक्सक्लेमेशन का, एंड में ये साइन लगेगा, बीच में भी लग जाता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद लगता है
और उसमें हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताते हैं, जैसे अरे वाह, अरे छी छी छी। इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो इसमें आते हैं। वेरी गुड, कितनी बढ़िया बात है, अरे वाह कितना अच्छा मौसम है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो एक्सक्लेमेटरी होंगे। देखते हैं कुछ वर्ड्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे, हुर्रा, आहा, ओह, अलास, वाओ, आउच, ब्रेवो, ये जो है इनके बाद ये एक्सक्लेमेशन साइन लगता है इन वर्ड्स की बात में। और यहाँ इसके अलावा और भी कुछ एक्सक्लेमेशन साइन होते हैं, उनका ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अलास, ही डेड। अलास दुख दिखाने का शब्द है कि वो मर गया। हुर्रा, वी हैव वन, अरे कहते अरे वाह हम तो मैच जीत गए। ये व्हाट ए वेस्ट, छी क्या बकवास है। हाउ ब्रेवली यू एक्टेड, कितनी बहादुरी से तुमने किया। व्हाट ए फाइन वेदर, कितना अच्छा मौसम। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि क्या अच्छा मौसम है या कैसे, यहाँ पे कितना है, कितना अच्छा मौसम है। यमी, आई लव चॉकलेट केक, अरे वाह मुझे तो, वाओ। जब आप आपकी फेवरेट चीज घर पे बन जाती है उसे देखेगा तो अरे वाह, तो वो एक्सप्रेशन, व्हाट ए फूल आई वॉज, कितना बेवकूफ था मैं, ओ माई गॉड, अरे मेरे भगवान। इस तरह के जो ये सेंटेंसेस है जिनमें इस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं, खुशी, दुख, सरप्राइज, एंगर, गुस्सा, ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंसेस, इच्छा सूचक वाक्य, ये सेंटेंसेस भी एक्सक्लेमेशन साइन से ही एंड होते हैं। ये एक पंक्चुएशन वाक्य है। इसमें जो भाव होते हैं वो होते हैं ब्लेसिंग, विश एंड कर्स्ड। ब्लेसिंग आशीर्वाद, विश इच्छा करना, और कर्स अभिशाप, किसी को बद्दुआ देते हो ना जैसे। वर्ड क्या क्या होंगे इसमें, मे और विश या फिर लॉन्ग। एग्जाम्पल देखते हैं, मे यू लीव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम ज्यादा समय तक जियो। मे यू सक्सीड, अब इसमें ये भगवान करे तुम्हें सफलता मिले, भगवान करे तुम ज्यादा दिन तक जिंदा रहो। ओ दैट आई वर ए मिनिस्टर, काश मैं मिनिस्टर होता। इफ आई वर ए प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल होता। इच्छा हो रही है इसमें, इसमें भी इच्छा है। यहाँ पे किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, यहाँ पर भी आशीर्वाद दिया जा रहा है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, यहाँ पर भी आशीर्वाद है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, विश, बधाई दे रहे हो, ठीक है ना, विश कर रहे हो कि तुम्हारा जो हैप्पी बर्थडे बहुत अच्छा रहे बर्थडे। ये थे सारे आपके सेंटेंसेस। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे और अच्छा लगा होगा आपको पढ़ के। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, और जिसने इस वीडियो को अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।